चलो भैया, तो ये जो सवाल है वो है एशियन गेम्स के, और इसमें हम जो है 3 क्लास बनाएंगे। 3 क्लासों का मतलब है तकरीबन 30 सवाल। एक वो जो एशियन गेम्स के शुरुआती सवाल है उससे संबंधित, एक सवाल वो जो एशियन गेम्स के सवाल 2023 में जो हुए हैं उससे संबंधित, और एक क्लास में हम लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी हैं और उन्होंने एशियन गेम्स में जो है कौन कौन से पदक हासिल करे हैं और वो किस ज़िले से संबंध रखते हैं, क्योंकि पुलिस के एग्ज़ाम में तकरीबन ऐसे ही सवाल पिछली बार पूछे गए थे, और बाकी एग्ज़ामों में भी राज्य स्पेशल के जो सवाल आते हैं ना वो इसी तरीके के आते हैं कि बताओ एशियन गेम्स में अन्नू रानी जो है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले की है, उनका होम डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो एशियन गेम्स के पहले तो देख रहे हैं जो शुरुआती सवाल है ओल्ड क्वेश्चन। पहला सवाल लिखा हुआ है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ। अब प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, जो नोट डाउन करने वाले हैं वो मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो, लिखने का काम मेरे साथ साथ ही कर लो। ठीक है, फिर लिखने का आपको जो है फिर मौका नहीं मिलेगा। तो एशियाई खेल, एशियाई खेल अंग्रेजी में इन्हीं को एशियन गेम्स कहते हैं और हिंदी में एशियाई खेल। एक अच्छा सवाल बनता है कि एशियाई खेलों का अन्य नाम क्या है। अन्य नाम का मतलब है इन्हें और क्या कहते हैं। एशियाई खेलों को और क्या कहा जाता है, तो एशियाई खेलों को कहा जाता है एशियाड। एशियाई खेलों को एशियाड कहा जाता है। ये भी सवाल पूछ लेगा कि बताओ इनमें से किन खेलों को एशियाड कहा जाता है। ठीक है, तो एशियाई खेलों को एशियाड भी कहा जाता है। सवाल यह है कि प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था नई दिल्ली में। इसका मतलब एक सवाल बन जाएगा कि प्रथम एशियाई खेल, प्रथम एशियाई खेल। अच्छा एक बात बताओ, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे, तो वो शहर पूछेगा तो नई दिल्ली, शहर हो जाएगा बेटा नई दिल्ली, और नई दिल्ली शहर है भारत का। इसका मतलब पहले एशियाई खेलों का आयोजन भारत में हुआ। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, भारत में हुआ। और प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे, 1951 में। ये भी एक अच्छा सवाल बन जाएगा। दूसरा सवाल बनेगा कि देखिए अब जो 2023 में हुए हैं 19वें एशियाई खेल, 19वें एशियाई खेल, जो 19वें एशियाई खेल हैं वो बेटा कहाँ हुए हैं। चीन के शहर का नाम बताना है, तो वह है हांग झोउ। क्या नाम है, हांग झोउ। और हांग झोउ कहाँ पड़ता बेटा, चीन में। तो 19वें एशियाई खेल कहाँ हुए हैं, चीन में हुए हैं। अच्छा वैसा होने कब थे ये 2022 में, लेकिन हुए हैं 2023 में। और 2022 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से चाइना में कोविड महामारी दोबारा से पनप गई, फैल गई थी, जिसकी वजह से एशियन गेम्स जो थे वो पोस्टपोन कर दिए गए थे, टाल दिए गए थे, और उनका समय 2023 कर दिया गया था। ठीक है, अब जो एक सवाल और बन जाएगा बेटा, ये तो 19वें हो गए, 20वें एशियाई खेल, 20वें एशियाई खेल
जो 20वें एशियाई खेल हैं उनका भी ध्यान रखें। 20वें एशियाई खेल कहाँ होंगे? आगामी टूर्नामेंट का ज़रूर याद रखें, पूछा जाता है। तो 20वें एशियाई खेल ये होंगे नागोया में, नागोया या नगोया। और नगोया जो शहर है वो कहाँ का है? जापान का। और कब होंगे? कब होंगे? 22 में होने थे, 22 में 4 साल ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे? 2026 में, 27 नहीं 26 में, क्योंकि 22 में होने थे, ये लेट हो गए 1 साल। लेकिन आगामी जो होंगे वो अपने टाइम पर होंगे। तो 22 और 4 कितने हो जाएंगे? 2026 में। अच्छा, एक सवाल और बन जाएगा, सवाल ये बन जाएगा कि एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? एशियाई खेल 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं, 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। एशियाई खेल 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। हर लाइन आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में आने लायक ना हो। एशियाई खेलों को क्या कहा जाता है? एशियाड कहा जाता है। पहले एशियाई खेल किस देश में हुए थे? तो भारत में। भारत के किस शहर में हुए थे? नई दिल्ली में। और कब हुए थे? अब ये 2023 में जो हुए हैं ये कहाँ हुए हैं? चीन में। और चीन का शहर आपको याद रखना है, हांगझोउ में हुए हैं। अच्छा, एक सवाल और याद रखना, जो आगामी है आने वाले 20वें एशियाई खेल कहाँ होंगे? तो नागोया या नगोया में होंगे। और ये शहर कहाँ का है? जापान का। कब होंगे? और एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी 4 साल के अंतराल पर होता है। एशियन गेम्स भी 4 साल के अंतराल पर होते हैं। ओलंपिक भी 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। फीफा वर्ल्ड कप भी 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो दुनिया में जो बड़े बड़े टूर्नामेंट हैं वो सामान्यतः 4 साल के अंतराल पर ही होते हैं, बड़े टूर्नामेंट। ठीक है। अगला सवाल, ये भी देखो सवाल एग्जाम में पूछा गया था इस टाइप का। ये एशियाई खेलों से बनने वाले ओल्ड क्वेश्चन है। एशियाई खेलों में कब से शुभंकर का प्रारंभ हुआ? शुभंकर जो होता है एक मस्कट होता है ना, तो कब से एशियाई खेलों में कब से शुभंकर को शुरू किया गया है? और वो एशियन गेम्स कहाँ हुए थे जहाँ पहली बार शुभंकर को लाया गया था, शुभंकर का इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन आ रहा है 1974, 1976, 1982 और 1980। एशियाई खेलों में शुभंकर का प्रयोग, ये सवाल एसएससी ने भी एक बार मालूम किया है। एशियाई खेलों में शुभंकर का प्रयोग पहली बार कब हुआ है? तो 1982 के एशियन गेम्स में, 1982 के एशियन गेम्स में। तो देखो, एशियाई खेलों में या एशियाई खेलों का शुभंकर, एशियाई खेलों का शुभंकर, देखो शुभंकर की शुरुआत कब से हुई थी? तो अभी मैंने बताया है शुरुआत कब से हुई थी, 1982 से। अच्छा, 1982 के जो एशियन गेम्स हुए थे जहां पहली बार शुभंकर को लॉन्च किया गया था, वो हुए थे हमारे देश में, और हमारे देश का शहर था नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत में जो एशियन गेम्स हुए थे वहाँ पर पहली बार शुभंकर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये कौन से नंबर के एशियाई खेल थे? देखो, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन भारत में हुआ और 9वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? भारत में। तो कौन से नंबर के थे ये? 9वें एशियन गेम्स थे। और इनका शुभंकर क्या बनाया गया था? क्या था शुभंकर? तो पहली बार एशियन गेम्स का जो शुभंकर हुआ या बनाया गया, वो बनाया गया अप्पू को। क्या नाम था उसका? और अप्पू एक छोटा हाथी।
छोटा क्या था? हाथी था। ये सवाल एसएससी ने मालूम करा है। एशियन गेम्स पर आधारित ओल्ड क्वेश्चन है ये कि बताओ एशियाई खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब से हुई? अच्छा, पहली बार कहाँ पर एशियाई खेलों में शुभंकर को लॉन्च किया गया था? नई दिल्ली में। अच्छा, कौन से एशियाई खेलों में पहली बार शुभंकर को लाया गया था? वो कौन से नंबर के एशियन गेम्स थे? तो 9वें नंबर के एशियन गेम्स थे। और पहला शुभंकर क्या था? वो था अप्पू। एक और याद रखना, बहुत शानदार सवाल बनेगा। ये जो आपका 19वें एशियन गेम्स हुए हैं, 19वें एशियन गेम्स जो चाइना में हुए हैं, 19वें एशियन गेम्स में शुभंकर क्या बनाया गया था? 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? तो इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया गया था। चैन चेन, एक चेन था, एक का नाम था कांग कॉन्ग, चेन, कांगकोंग और लियान लियन। एक्चुअल में तीनों क्या हैं? ये रोबोट है। और तीनों को मिलाकर संयुक्त रूप से मेमोरीज ऑफ जियांगन कहा गया है। क्या कहते हैं इसको? मेमोरीज ऑफ जियांगन। इन तीनों के समूह को मिलाकर क्या बोला गया है? मेमोरीज ऑफ जियांगन कहा गया है। तो चेन है ना, हाँ, कॉन्ग और लियन, ये तीनों क्या थे? 19वें एशियाई खेल 2023 में जो चाइना में हुए थे, उनके शुभंकर का नाम है। ठीक है। अच्छा, 20वें एशियाई खेल मैंने कहाँ बताए हैं? तो 20वें एशियाई खेल नगोया जापान में होंगे। 20वें एशियाई खेलों का जो शुभंकर बनाया जाएगा, उस शुभंकर का नाम क्या है? तो 20वें एशियाई खेलों के शुभंकर का नाम है मिका। क्या नाम है? मिका। पहली बार कौन से एशियाई खेलों में शुभंकर का प्रयोग हुआ? 9वें एशियाई गेम्स। अच्छा, पहला जो शुभंकर बनाया गया एशियन गेम्स का, उसका नाम क्या था? अप्पू क्या था? एक हाथी था, छोटा हाथी। ठीक है। 19वें एशियाई खेलों में शुभंकर क्या है? चेन, कांगकोंग और लियम। ठीक है। और जो 20वें एशियाई खेल होंगे, उनका जो शुभंकर बनाया जाएगा वो क्या होगा? मिका होगा। क्लियर होगी बात? अच्छे सवाल हैं, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में ना पूछा जाए। और ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये वाला सवाल तो एसएससी ने पहले पूछ भी लिया है कि बताइए कौन से एशियाई खेलों में पहली बार शुभंकर का प्रयोग हुआ था? तो 9वें एशियाई खेल। अच्छा, पहला शुभंकर क्या था? अप्पू बनाया गया था। 1982 से लगातार जितने भी एशियन गेम्स होते चले जा रहे हैं, अब उन सभी में शुभंकर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, प्रयोग हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखो, बहुत शानदार सवाल है अगला भी, और ये सवाल भी एसएससी ने मालूम करा था। ऐसे सवाल एग्ज़ाम देखता है, कंडक्ट करता है ऐसे सवालों को। एशियाई खेलों की सर्वाधिक मेज़बानी किस देश ने की है? सबसे ज़्यादा बार एशियन गेम्स किस देश में हुए हैं? सबसे ज़्यादा बार एशियन गेम्स कहाँ हुए हैं? दक्षिण कोरिया में, जापान में, चीन में या थाईलैंड में? सबसे ज़्यादा हुए हैं थाईलैंड में। ठीक है, सबसे ज़्यादा एशियन गेम्स कहाँ हुए हैं? थाईलैंड में। अच्छा, वो अलग बात है कि थाईलैंड के शहर अलग अलग थे। ठीक है, तो देखो एशियाई खेलों की मेज़बानी
एशियाई खेलों की मेज़बानी। अब इससे एक आइडिया लगा लेना, एशियाई खेलों की मेज़बानी जो थाईलैंड है, थाईलैंड ने एशियन गेम्स की मेज़बानी 4 बार कर ली है। अगर 4 बार कर ली है तो ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। बताइए सबसे ज़्यादा एशियन गेम्स कहाँ हुए? थाईलैंड में कितनी बार हुए हैं? 4 बार। उसके बाद में देखिए चीन जो है ना, चीन 2 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कर चुका है और तीसरी बार उसने 2023 में कर ली है। तो चीन में एशियाई खेल कितनी बार हुए हैं? ये तीसरा मौका था जब चाइना में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ। ख़ास तौर से दक्षिणी कोरिया भी 3 बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कर चुका है। और ये जो 2026 में एशियन गेम्स होने वाले हैं 20वें नंबर के नागोया जापान में, तो जापान जो है 2 बार मेज़बानी कर चुका है और 1 बार 26 में करेगा। तो इस तरीके से जापान जो है वो जापान भी तीसरी बार मेज़बानी करेगा। एशियाई खेलों की तीसरी बार मेज़बानी करेगा कौन? जापान। अच्छा, एक सवाल बहुत शानदार बनेगा और एग्जामिनर ऐसे सवाल को ज़रूर कंडक्ट करेगा आने वाले टाइम में कि भारत में एशियाई खेल कितनी बार हो चुके हैं। 2 बार भारत में एशियाई खेल हुए हैं और वो 2 बार नई दिल्ली में ही हुए हैं। अच्छा, वो पूछेगा भारत का एकमात्र कौन सा शहर है जिसने एशियाई खेलों की मेज़बानी की है, या ऐसा पूछ लेगा कि भारत का एकमात्र कौन सा शहर जिसने 2 बार एशियन गेम्स की मेज़बानी की, तो नई दिल्ली। तो बताइए भारत में एशियन गेम्स कितनी बार आयोजित हुए हैं? तो भारत में हुए 2 बार। पहली बार कब हुए थे? 1951 में। और दूसरी बार कब हुए थे बेटा? 1982 में। और दोनों बार शहर एक ही था, दोनों बार एक ही शहर था। शहर का नाम क्या बेटा? नई दिल्ली। कोई भी सवाल इस लिस्ट में, कोई भी सवाल ऐसा मैंने नहीं लिखा है जो एग्ज़ाम में आने लायक ना हो, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम के लेवल से हटा हुआ हो। ये वाला सवाल भी आपसे मालूम कर लेगा कि बताओ भारत ने अब तक कितनी बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की है। अच्छा, पूछ लेगा कि बताओ भारत ने कब एशियन गेम्स की मेज़बानी की है। कब मेज़बानी की है भारत ने? 1951 में पहली बार और 1982 में दूसरी बार। कौन सा शहर ऐसा रहा है भारत का जिसने 2 बार एशियन गेम्स की मेज़बानी की है? तो दोनों बार नई दिल्ली को मौका मिला है, ठीक है? सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों की मेज़बानी किसने करी है? थाईलैंड। कितनी बार है ना? चीन, दक्षिणी कोरिया और जापान, ये तीनों देश जो हैं अब 3-3 बार मेज़बानी कर लेंगे, ठीक है? 3-3 बार मेज़बानी कर लेंगे। चीन ने 3 बार पूरे कर लिए हैं, दक्षिण कोरिया 3 बार मेज़बानी कर चुका है और जापान में 2 बार मेज़बानी जापान कर चुका है। अब तीसरी बार उसको मेज़बानी मिली है नागोया की 2026 की। क्लियर? चलिए अगला सवाल जो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कितना शानदार सवाल है और ये कंडक्ट हो सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम, तो सचिन नाग है, रोशन मिस्त्री है, पीटी ऊषा है, मिल्खा सिंह है। तो सवाल अच्छा है, उनका नाम है सचिन नाग। अगर सवाल ऐसा पूछा जाए कि एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय, पहले भारतीय का नाम बताओ जिसने एशियाई खेलों में पदक जीता। तो उनका नाम है बेटा सचिन नाग। क्या नाम है?
सचिन नाग। अच्छा, ये किस खेल के खिलाड़ी हैं या खिलाड़ी थे ये? तो इनका खेल था तैराकी। कौन सा था? तैराकी। अच्छा, इन्होंने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने पदक जीता था बेटा गोल्ड मेडल, मतलब स्वर्ण पदक। अच्छा, कब जीता था? कौन से समय में इन्होंने ये पदक जीता था? तो समय आएगा भैया 1951। और 1951 के एशियाई खेल कहाँ हुए थे? भारत में पहले नंबर के। अच्छा, एक सवाल देखो, ये तो बनेगा कि एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? सचिन नाग। अच्छा, ऐसे मैं पूछने लगूं कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय है, क्योंकि उनका मेडल जो है वो गोल्ड है, इसलिए नाम वही रहेगा। इस नाम से सवाल 2 बन जाएंगे। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम सचिन नाग। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय है सचिन नाग। ठीक है। अच्छा, ये तो है पुरुष। अगर सवाल ये बना दे, इसका उल्टा सवाल, कि एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? तो बेटा उनका नाम आता है रोशन मिस्त्री। क्या नाम आता है? रोशन मिस्त्री। रोशन मिस्त्री जो है वो पहली महिला हैं जिन्होंने पदक जीता है। क्या नाम है उनका? रोशन मिस्त्री। अच्छा, रोशन मिस्त्री जो वो किस खेल की खिलाड़ी रही हैं? तो उनका खेल है रेस मतलब दौड़। अच्छा, उन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो बेटा उन्होंने पदक जो जीता था वो था रजत मतलब सिल्वर मेडल। और कौन से एशियाई खेल थे जिसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था? तो 1951 के प्रथम एशियाई खेल। 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में 1951 के प्रथम एशियाई खेलों में रोशन मिस्त्री ने सिल्वर मेडल जीता था। तो अगर वो सवाल पूछेंगे कि एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम सचिन नाग, एशियाई खेलों में प्रथम भारतीय जिसने स्वर्ण पदक जीता तो सचिन नाग। अगर सवाल पूछा जाएगा एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रोशन मिस्त्री, और उनका खेल क्या था? रेस है ना, दौड़, और रजत पदक उनको मिला था। और ये पहले एशियाई गेम्स हुए थे। प्रथम एशियाई खेलों में भारत का स्थान पूरी दुनिया में दूसरा स्थान था हमारा। दूसरा स्थान था, हमसे ऊपर केवल जापान था। जापान प्रतिस्पर्धा की पदक तालिका में पहले नंबर पर था और हम जो थे वो दूसरे नंबर पर थे। अगला सवाल जो है ना, अब देखो इसमें अंतर हो गया। ये कह रहे हैं पदक जीतने वाली पहली महिला रोशन मिस्त्री, लेकिन इससे अगला सवाल जो है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। भानु अथैया, कमलजीत संधू, पीटी उषा, दुर्वा बनर्जी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू। 2018 के पुलिस के पेपर में सवाल था। पुलिस के पेपर में ये सवाल था। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए ना मिले। हर सवाल मैंने इस तरीके से चुना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगर एशियन गेम से सवाल आएंगे तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? तो उनका नाम था
कमलजीत संधू। अच्छा, कमलजीत संधू ने ये जो गोल्ड मेडल जीता था, ये गोल्ड मेडल किस खेल में उन्होंने जीता था? तो खेल इनका भी यही था, दौड़, और इन्होंने जीता था 400 मीटर दौड़ में। कितनी में? और रोशन मिस्त्री को रजत मिला था 100 मीटर की दौड़ में। अच्छा, किस समय इन्होंने ये पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था 1970। 1970 में एशियाई खेल हुए थे बैंकॉक में। कहाँ हुए थे? बैंकॉक। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी है, वहाँ पर एशियाई गेम्स हुए थे, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अच्छा, ये किस राज्य से आती हैं? कभी राज्य मालूम पहली बात तो करेगा नहीं, अगर करता है तो पंजाब की हैं। और भारत सरकार ने इनको एक सम्मान भी दिया था, पद्मश्री। कमलजीत संधू को भारत सरकार जो है, हाँ, एक सम्मान से सम्मानित कर चुका है, और उनका सम्मान है पद्मश्री। तो कितना शानदार सवाल बनेगा कि बताइए, एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम? तो रोशन मिस्त्री। और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी का नाम पूछा जाएगा तो कमलजीत संधू। और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला पुरुष खिलाड़ी सचिन नाग, और पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी तो भी सचिन नाग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार सवाल बनेगा आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है ये सब। चलिए अगला सवाल देखो बेटा। हाँ, अगले सवाल में कह रहे थे, ये देखो 19वें एशियाई खेल लिखा हुआ मिलेगा आपको 2022, क्योंकि इसका टाइम तो 2022 का था, और मैंने बताया कोरोना की वजह से ये लेट हो गए थे गेम्स। तो 19वें एशियाई गेम्स 2022 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? भारत की तरफ से किसने झंडा फहराया था समापन समारोह में? दो समारोह होते हैं, एक समापन समारोह और एक उद्घाटन समारोह। तो नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहन, PR श्रीजेश। तो किसने जो है भारत का ध्वजारोहण किया है, ध्वजवाहक बने हैं 19वें एशियाई गेम्स में? तो देखो 19वें एशियाई गेम्स नाम आएगा 2022 का। ठीक है, 19वें एशियाई खेल 2022 वैसे हुए हैं 2023 में। इसमें देखो ध्वजवाहक, भारतीय ध्वजवाहक, अच्छा, मैंने जैसा अभी बताया आपको कि ध्वजवाहक जो होते हैं वो 2 बार झंडा फहराया जाता है। एक उद्घाटन समारोह में। अच्छा बताओ, उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा किसने फहराया था? कौन लेकर चले थे? तो 2 व्यक्ति थे, उसमें एक हरमनप्रीत सिंह जो कि भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर हैं, और एक लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, तो 2 थे उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक। एक का नाम है हरमनप्रीत सिंह, और ये हरमनप्रीत सिंह जो हैं वो हॉकी खेलते हैं, और इनके साथ में लवलीना बोरगोहन, और ये किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, मुक्केबाजी की प्लेयर हैं ये। अब आता है बेटा दूसरा पड़ाव, जब एशियन गेम्स हो गए, ख़त्म हो गए, तो समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन रहा भारतीय झंडे का?
तो वो थे पीआर सीरीजेस। अच्छा बताओ, पीआर सीरीजेस कौन सा खेल खेलते हैं? वो है हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी के गोलकीपर है ना वो, हॉकी टीम में वो गोलकीपर हैं। और ये हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के कप्तान हैं, ठीक है, हॉकी टीम के कप्तान। और भारत की हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई गेम्स 2022 या 23 में। भारतीय हॉकी टीम को कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। चलिए, तो ध्वजवाहक दो होते हैं, एक समापन समारोह में, उद्घाटन समारोह में। हमारा सवाल ये था कि समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक रहा? पीआर सीरीजेस। जबकि उद्घाटन समारोह में दो थे, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। अगला सवाल, 19वें एशियाई खेलों 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? भारत के गोल्ड मेडल आपको बताने हैं। हाँ, 19वें एशियाई खेलों में भारत के गोल्ड मेडल आपको बताने हैं। हटा दें इसको। चलिए, भारत के जो गोल्ड मेडल हैं वो कितने भारत ने जीते हैं? ये पदक है, ये लिखा हुआ यहाँ, ये जो शब्द है ये है पदक। भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, कितने पदक जीते? 28, 38, 41 या 107। तो जो 19वें एशियाई खेल हुए हैं, 19वें एशियाई खेल 2022 के नाम से आगे हुए हैं 23 में, ठीक है। तो भारत को कुल पदक कितने मिले हैं? भारत के टोटल मेडल हो गए हैं 107। पहली बार भारत ने इतने सारे मेडल जीते हैं। अच्छा, इसमें भारत के स्वर्ण पदक कितने बेटा? भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 28, 28 गोल्ड मिले हैं। अच्छा, भारत को रजत पदक कितने मिले हैं? 10 ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे? 38, 28 और 10 38। अच्छा, भारत को कांस्य पदक कितने मिले हैं? ब्रोंज मेडल 3 ऐड और कर दो तो 38 और 3 कितने हो जाएंगे? 41। और टोटल जोड़ लगा लो एक बार, 8, 8, 16, 16 और 1 17 हासिल 1, 2 और 3 5, 5, 4 9 और 1 हासिल का 10। तो टोटल मिलाकर भारत ने 107 मेडल जो है 19वें एशियन गेम्स में जीते हैं। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने मेडल जीते हैं बेटा? 107, जिसमें गोल्ड कितने हैं? 28, सिल्वर 38 और ब्रोंज मेडल 41, ठीक है। ब्रोंज कितने हो गए? 41 ब्रोंज, 38 सिल्वर और गोल्ड है 28। टोटल मिलाकर 107। चलो, एक अगला सवाल देखो। ये कह रहा है कि 19वें एशियाई गेम्स 2022 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? अब यहाँ से ना सवाल थोड़ा सा बनाकर चलना आपको। 19वें एशियाई खेल 2022, 19वें एशियाई खेल 2022, नाम तो 22 का ही रहेगा। देखो, मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ, ये देश का नाम हो जाएगा, उस देश के द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक हो जाएंगे, उस देश के द्वारा जीते गए रजत पदक हो जाएंगे, उस देश के द्वारा जीते गए कांस्य पदक हो जाएंगे, और उस देश ने टोटल कुल कितने पदक जीते हैं उनके कुल पदकों की संख्या आ जाएगी। क्योंकि यहाँ से सवाल ना अलग अलग तरीके से मालूम करेगा, मैं बताता हूँ कैसे मालूम करेगा। पहला देश जो टॉप पर रहा वो है चीन। चीन ने 201 गोल्ड मेडल जीते हैं, सारा सोना चीन बटोर के ले गया। 111 जीते हैं रजत और 71 जीते हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल, और इस तरीके से 383 पदक टोटल मिले हैं चाइना को। दूसरा देश अगर गोल्ड मेडल की बात करें तो दूसरा देश हो जाएगा जापान। जापान ने 52 जीते हैं गोल्ड
जापान को 67 मिले हैं बेटा सिल्वर, और 69 मिले हैं उन्हें कांस्य पदक। और इस तरीके से 188 पदकों के साथ जापान जो है, हाँ, तीसरे नंबर पर आता है कोरिया, साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया को गोल्ड मिले 42, दक्षिणी कोरिया को 59 मिले सिल्वर, 89 मिले ब्रॉन्ज, और इस तरीके से उन्होंने 190 पदक जीते हैं। और चौथे नंबर पर हमारा देश रहा भारत। भारत का नंबर कौन से स्थान पर आता है एशियन गेम्स में? चौथे नंबर पर। 28 भारत ने जीते हैं गोल्ड, 38 जीते हैं भारत ने सिल्वर, 28 जीते हैं भारत ने गोल्ड, और 38 जीते हैं भारत ने सिल्वर। 28, 38 और ब्रॉन्ज हैं 41, टोटल मिलाकर 107। पाँचवें नंबर पर एक देश आया जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ने 22 जीते हैं गोल्ड, 18 जीते हैं सिल्वर, 31 जीते हैं ब्रॉन्ज, और टोटल जीते हैं 71। अब जो एग्ज़ाम में सवाल आएंगे उनको कंडक्ट करना है, थोड़ा सा आइडिया लगा कर चलना है। अगर आइडिया नहीं लगाओगे तो आपके सवाल गलत भी हो सकते हैं। पहला सवाल तो इस टेबल से ये बन सकता है, देखो कि बताइए 19वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। अच्छा, इसका उल्टा भी सवाल पूछ लेगा, कभी कभी ना ऐसे सवाल उल्टे बन जाते हैं। जैसे वो पूछेगा कि 19वें एशियाई खेल 2022 में सर्वाधिक सिल्वर मेडल किसने जीते हैं। सिल्वर में भी कौन आ गया है? चीन आ गया है। अच्छा बताओ, तीसरा सवाल यहीं से बन जाएगा। वो पूछेगा कि 18वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते हैं, तो सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश भी। अच्छा, सवाल इसका उल्टा बन जाएगा। वो सवाल ये पूछेगा, देखो ध्यान से सुनना, सवाल ये बनेगा कि एशियाई खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरा देश, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरा देश जापान। अच्छा, एक सवाल और बनेगा, एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला दूसरा देश, गलत, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला तो जापान, ठीक है, और सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला दूसरा देश जापान, और सर्वाधिक पदक जीतने वाला दूसरा देश दक्षिणी कोरिया। ये सवाल आपको कंफ्यूज करके रखेगा और एग्जामिनर वहीं सवाल बनाएगा, क्योंकि सामान्यतः आप ये टेबल पढ़ेंगे एग्जाम में और जापान आपको दूसरी जगह दिखाई देगा इस टेबल में, लेकिन वो पूछेगा कि सर्वाधिक पदक जीतने वाला दूसरा देश बताओ, तो कौन सा है? दक्षिणी कोरिया। ठीक है, भारत का नंबर मैंने बताया है कि भारत इस पदक तालिका में चौथे स्थान पर है, और भारत के बाद कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान। भारत के बाद कौन सा देश है? चलो देखो, ये जो नवा सवाल है इसको भी थोड़ा सा आप देखना। ये कह रहे हैं कि 19वें एशियाई खेल 2022 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा। तो अभी पिछले सवाल से भी आप आंसर लगा सकते हैं कि 19वें एशियाई खेल 2022 के नाम से जो हुए उसमें पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो कौन सा रहा? 19वें एशियाई खेल, 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका। अब देखो इस बात से समझना, ये पदक तालिका बना रहे हैं, इसमें स्वर्ण पदक तालिका नहीं, पदक तालिका बन रही है। तो पदक तालिका में पहला नंबर बताओ। चीन 383 पदक के साथ टॉप पर रहा। दूसरे नंबर पर दक्षिणी कोरिया कितने पदकों के साथ? 190 190 पदक के साथ दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जापान, टोटल पदक 188, और उसके बाद चौथे नंबर पर भारत के कुल पदक 107, और पांचवा नंबर मैंने बताया कौन सा देश है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 5 देश तो आप याद रख लो, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ ये पूछने लगे कि पदक तालिका में भारत के बाद किसका नंबर आया, पदक तालिका में भारत के बाद कौन सा देश रहा।
ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में ना आने वाला हो। और आगे आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, जिन बच्चों को 2024 में एसएससी का एग्ज़ाम देना होगा वो इन सभी सवालों को कंडक्ट करके जाएं, क्योंकि एक साल बाद ये सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो बेटा, कितना शानदार सवाल है ये। कह रहे हैं कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। देखो कितना बढ़िया सवाल है। 19वें एशियाई गेम्स जो हुए चाइना में, उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस प्रतियोगिता में जीते हैं। ऑप्शन आ रहे हैं, शूटिंग है, एथलेटिक्स है, तीरंदाजी और क्रिकेट है। देखो किस में सबसे ज़्यादा जीते हैं गोल्ड मेडल। 19वें एशियाई खेल, 19वें एशियाई खेल 2022 के नाम से आएंगे। 19वें एशियाई खेल, भारत के पदक, भारत के पदक। देखो ये तो है खेल, ये है उस खेल में स्वर्ण भारत को मिला, रजत भारत को मिला, उसके बाद में कांस्य भारत को मिला और कुल पदक भारत को मिले। हालांकि कुल पदक भारत के कितने हैं, 107 है। एक खेल हुआ है शूटिंग, शूटिंग मतलब निशानेबाजी। निशानेबाजी में भारत को 7 गोल्ड मेडल मिले हैं, 9 सिल्वर मेडल मिले हैं बेटा, और 6 ब्रोंज मेडल मिले हैं। और इस तरीके से 22 जो हैं वो टोटल पदक मिले हैं। कितने मिले हैं, 22। देखो 7 और 9 कितने हो गए, 16, 16 और 6। एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स में, एथलेटिक्स में हाँ 6 मिले हैं भारत को स्वर्ण, 14 मिले हैं सिल्वर और बेटा 9 मिले हैं भारत को ब्रोंज। तो 14 और 6 20, 20 और 9 29 मेडल मिले हैं टोटल। उसके बाद में तीरंदाजी में, तीरंदाजी के मामले में भारत को 5 मिले हैं गोल्ड, 2 मिले हैं भारत को सिल्वर और 2 मिले हैं ब्रोंज। टोटल मिला के मिले हैं 9 पदक। क्रिकेट की बात मैं अगर आपको बताऊं, क्रिकेट में भारतीय पुरुष टीम और भारतीय महिला टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीते हैं। क्रिकेट में पुरुष टीम ने भी गोल्ड जीता है और महिला टीम ने भी गोल्ड जीता है। तो क्रिकेट में दोनों टीमों को गोल्ड मेडल मिला है। अब देखो एक सवाल बताओ, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, दिमाग लगाओ। सवाल अपना ये था कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। अगर सवाल ये आ जाएगा सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं, बोलो। अच्छा सुनो, अगर वो ये बना दे सवाल कि बताओ 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक रजत पदक जीते। रजत, तो रजत पदक सर्वाधिक जीते हैं किस में। अच्छा इसका भी उल्टा एक सवाल बनाते हैं, भारत को किस खेलों में, भारत को किन खेलों में सर्वाधिक पदक मिले हैं। भारत को सर्वाधिक पदक किस खेल में मिले हैं। तो देखो शूटिंग में 22 हैं और एथलेटिक्स में 29 हैं। तो ये भी सवाल पूछ लेगा, इसका आंसर जो बच्चा शूटिंग लगा कर आएगा वो गलत कर लेगा। फिर सवाल ये होगा आपके सामने कि भारत ने 19वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक पदक किस खेल प्रतियोगिता में जीते हैं। एथलेटिक्स में कितने, 29। अच्छा दूसरा एथलेटिक्स ना हो तो शूटिंग। सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस में मिले हैं हमें, शूटिंग में। और सर्वाधिक सिल्वर मेडल और सर्वाधिक मेडल, ठीक है, एथलेटिक्स में। क्लियर होगी बात। और ये सभी सवाल बहुत अच्छे, मैंने आज 10 सवाल कराए हैं। ये लगभग हमें 30 बनाने हैं और अच्छे अच्छे सवाल बनाने हैं, ऐसे सवाल जो एग्ज़ाम में मालूम किए जाएंगे। और कोई भी सवाल ऐसा नहीं है आज का जो एग्ज़ाम में ना आना लायक हो।
ठीक है, चलो फिर।